आप ज़िंदगी में वास्तव में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर वास्तव में सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते, कुछ सिद्धांत होते, ये प्राकृतिक होते, जिसमें से एक है ध्यान यानी फोकस। दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े ध्यानियों ने और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने ध्यान को यानी फोकस को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना है। अगर मैं इसको अपनी भाषा में कहूँ तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक समय में एक काम को करें, और अगर आपको फेल होना है, अनसक्सेसफुल होना है, असफल होना है तो एक समय में एक से ज़्यादा काम करें। अब ये एक समय में एक काम का तात्पर्य क्या है वो थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, एक समय में एक तात्पर्य ये नहीं है कि आप एक समय में एक ही बिज़नेस को करें। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बोला जाता है कि भाई एक समय में एक ही गड्ढे को खोदो, आप 10 गड्ढे 100 गड्ढे मत खोदिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप एक टाइम में एक काम पे ध्यान दीजिए। आपको गड्ढे जितने भी खोदने आप खोद सकते, लेकिन आपको उस टाइम पर, जिस टाइम पे आप जिस गड्ढे को खोद रहे हैं तो उसी पर ध्यान दीजिए। यानी वो कह रहे हैं कि भैया, इस एग्जाम्पल से वो ये कह रहे हैं कि आप अपने काम को ध्यान में परिवर्तित कर दीजिए, फोकस में। अब आपकी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी है काम में असफलता। तो पहली बात तो ये, असफलता आपको मिल नहीं सकती। असफलता मानसिक होती है और सफलता भी मानसिक होती है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कुशल या प्रोडक्टिविटी आपकी क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रही? आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? अगर आप अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं उस काम को करने में तो आप सफल हो जाएंगे और समय पे कर सकते हैं। लेकिन आप समय पर ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आप असफल हो रहे हैं। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का हमें सोचना चाहिए, और उसको बढ़ाने का एकमात्र तरीका है ध्यान, फोकस। अभी उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ फोकस के कुछ उदाहरण। जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो सिर्फ उस समय मेरी बात को सुनिए। कहते हैं ना, एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा सफल आदमी बनता है। तो मेरी बात को सिर्फ सुनिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं और आप कुछ सोच भी रहे हैं और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं होता। ये एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम हुए। तो एक टाइम पर एक काम करिए, सिर्फ मुझे सुनिए। जब आप पूरा सुन लेंगे तो आप उसके बाद विचार करिए, और विचार के बाद आपको कुछ अभिव्यक्ति करनी हो तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते टाइम आप ये सोचो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ खाना खाने के लिए पैदा हुआ हूँ और कुछ भी नहीं। उस समय आप सिर्फ खाना के हो जाओ। इसी को बोलते ध्यान, यानी एक टाइम पे एक काम। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों तौर पर आप एक ही जगह उपलब्ध हैं। अब दिक्कत क्या होती? आप खाना भी खाते, आप मोबाइल भी चलाते, आप टीवी भी देखते, आप सोचते भी हैं, आप विचार भी करते, आप बात भी करते। आप एक टाइम पर ना जाने कितने काम कर रहे हैं। तो इससे आपके जीवन में तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव होगा, यही आपका दुख है और यही आपको असफलता में लेके जाएगा। अब मान लो आप दिल्ली गए घूमने के लिए, तो उस समय सिर्फ आप दिल्ली गए हो जाओ कि मैं सिर्फ घूमने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है। आप लाल किला देख रहे हैं तो सिर्फ लाल किला को देखें आप, और कोई काम ना करें। हाँ, जब आपने लाल किला देख लिया तो फिर आप उसकी तस्वीरें ले सकते, फिर आपको जो करना वो कर सकते। यानी कहने का अर्थ है एक टाइम पे एक काम, फोकस के साथ। इसी को ध्यान बोलते। आपको ध्यान करने के लिए अलग से पहाड़ियों पे जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कहते कि मुझे ध्यान करना है तो मुझे कहीं अकेले में जाके बैठना पड़ेगा, रोज़ 4 बजे उठना पड़ेगा, मैं एक पार्टी मार के बैठूँगा और ध्यान करूँगा, तो ये आपका काम हो गया कि आप ध्यान को भी काम समझ के कर रहे। तो वो फिर ध्यान नहीं रह जाएगा, वो एक कार्य हो गया। तो अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उन्हीं को आप ध्यान में बदल सकते हैं। तो जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका मतलब ये है कि उसको कोशिश करनी पड़ रही है। मेहनत कहाँ होती है? जहाँ आपको कोशिश करनी पड़ती है। और कोशिश करने का मतलब ये है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपसे नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, या जिसके प्रति आप आत्मविश्वास से नहीं भरे, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती। और कोशिश का मतलब है मेहनत करनी पड़ेगी।
तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने हर वो काम जो आप कर रहे हैं उसमें मज़ा कीजिए, मज़ा, उसमें मज़ा को ढूंढिए कि मुझे मज़ा आ रहा है। मैं सिर्फ खाना खाने पैदा हुआ हूँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ। अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं सिर्फ पानी पीने के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उस अकेले पार्टिकुलर काम को ही कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को सुन रहा हूँ तो ये समझो कि मैं सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ ये समझो मैं सिर्फ बोलने के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर मैं विचार कर रहा हूँ तो ये सोचो कि मैं विचार करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और कुछ भी नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता था कि जो व्यक्ति एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम करता है वो असफल हो जाएगा। उसके जीवन में तनाव होगा, और तनाव होगा तो बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ होगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता फोकस के बारे में। एक स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक अमेरिका का बहुत बड़ा उद्योगपति था। उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि आप अमेरिका के इतने बड़े उद्योगपति, इतने सफल आदमी, इतने करोड़ों अरबों रुपए के मालिक आप कैसे बन गए? तब कि आप 20 साल पहले कुछ भी नहीं थे। आपकी सफलता इतनी तेज़ तरीके से आप कैसे हो गए? तब कि बाकी उद्योगपति आपके बराबर भी नहीं है। तो उसने बोला कि मेरी सफलता का एकमात्र राज है कि मैं एक चीज़ पर एक टाइम पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, यानी फोकस कर सकता हूँ। तब कि आज क्या हो रहा है, लोग फोकस नहीं कर सकते। वो 5 मिनट भी किसी विचार के ऊपर सोच नहीं सकते। वो 5 मिनट भी लगातार बोल नहीं सकते। वो 5 मिनट भी किसी व्यक्ति को सुन नहीं सकते बिना मन में कुछ चले। वो 5 मिनट भी अपने किसी काम को ध्यान से नहीं कर सकते। अगर 5 मिनट भी वो खाना खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 1 मिनट मोबाइल चला ही लेंगे, 1 मिनट टीवी देख लेंगे, 1 मिनट बात कर ही लेंगे। तो 5 मिनट भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, और वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सफल हो गया हूँ। अब जो आपका फोकस है वो, उसका सिद्धांत आप समझ गए, उसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए। परंतु अब जो फोकस है उसका जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है? वो आपकी सोशल मीडिया से भी आ रहा है, वो आपके मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशन से भी आ रहे हैं। कि आपकी नोटिफिकेशंस, आपके जो मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अगर आप मेरा मोबाइल देखेंगे तो मेरे मोबाइल में कोई सूचना नहीं आती जब तक कि मैं खुद उस सूचना को ना देखूं। व्हाट्सएप का कोई मैसेज मेरे मोबाइल में स्क्रीन पे कभी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप का गुलाम नहीं हूँ। गुलाम मेरा है व्हाट्सएप। मैं फेसबुक का गुलाम नहीं हूँ, फेसबुक मेरा गुलाम है। अब कुछ लोग बोलते व्हाट्सएप ख़राब चीज़, फेसबुक ख़राब चीज़, मोबाइल ख़राब चीज़। देखो, दुनिया में कोई ख़राब चीज़ नहीं, बस उसका यूज़ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी आदतों को देखिए, उन आदतों में फोकस को ढूंढिए, फोकस को बनाइए। आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप कुशल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में तनाव नहीं होगा, आपके काम जल्दी निपट जाएंगे और आप जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। आपकी क्षमताओं में निखार आएगा, आपकी मनोदशा बेहतर होगी, और मनोदशा ही दिखाती है कि आप स्वर्ग में जी रहे या आप नर्क में जी रहे। अगर आपकी मनोदशा ऐसी है कि आपको चारों तरफ दुनिया बुरी नज़र आ रही है, चारों तरफ आपको कट्टरपंथी समझ में आ रहे हैं, तो आप नर्क में हैं। अगर आपको चारों तरफ प्रेम ही प्रेम समझ में आ रहा है तो आप समझो आप स्वर्ग में हैं। बस स्वर्ग और नर्क कुछ और नहीं है, बस आपकी मनोदशा ही है। तो आप, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। बातें बहुत सारी है, अगले वीडियो में बात करेंगे। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी